हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक है ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन का मतलब मानव और बॉडी यानी शरीर, यानी मानव के शरीर के बारे में हम लोग आज अपने शरीर के बारे में जानेंगे कि हमारे शरीर में कौन कौन से अंग होते हैं, उन सब का क्या क्या काम होता है। ये ह्यूमन बॉडी पूरा उसी के बारे में हम लोग पूरा डिटेल में और अच्छे तरीके से समझेंगे। सबसे पहले जैसे कि हमारा घर होता है। हमारा घर जब बनता है तो वो बहुत सारे ईंट की उसमें जरूरत होती है। ठीक है, उसी प्रकार हमारा जो बॉडी होता है वो एक सेल से बना हुआ है। बहुत सारे सेल जो मिलके हमारे शरीर को बनाते हैं। सेल का हिंदी होता है कोशिका। और नो वो बहुत ही छोटे छोटे होते हैं। और उसी से हमारा बॉडी जो है धीरे धीरे उससे बहुत सारा मिलके, जैसे कि हम एक बिल्डिंग बना रहे हैं। सबसे पहले हम बहुत सारा ईंट मिला के एक रूम बनाएंगे, एक कमरा बनाएंगे, सिंगल रूम। फिर उसी कमरा से एक पूरा फ्लैट बनाए, फिर उसी से मिला के पूरा अपार्टमेंट बनाए। तो उसी प्रकार जो है हम सबसे पहले बहुत सारे सेल को मिला के हम टिश्यू बनाते हैं। उसके बारे में हम लोग आगे सीखते हैं। आपको इतना याद रखना है कि अगर कोई पूछे कि मानव का शरीर किससे बना हुआ है तो वो सेल से बना हुआ है। या कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो किससे बना हुआ है तो वो सेल से बना हुआ है। सेल को हिंदी में हम लोग कोशिका बोलते हैं। ठीक है। The basic unit of life responsible for carrying out all life process। बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ यानी ये हमारे जीवन की एकदम बेसिक इकाई है। रिस्पॉन्सिबल है यानी कि जिम्मेदार है, किस लिए? हमारे लाइफ में जितने भी हम लाइफ प्रोसेस करते हैं जीने के लिए, चाहे वो हम लोग सांस लेते हैं, खाते हैं, जो भी हम लोग काम करते हैं वो हमारा सब सेल ही करवाता है। सेल्स आर द बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ ह्यूमन बॉडी। बिल्डिंग ब्लॉक्स यानी जिससे हमारा निर्माण हुआ है, ह्यूमन बॉडी का जिससे निर्माण हुआ है वो क्या है? सेल है। बहुत सारे सेल को मिला के हमारा क्या बनता है? टीशू बनता है। टीशू का हिंदी होता है उत्तक। ठीक है, बहुत सारे सेल को मिला के हमारा टीशू बनता है। और टीशू का हिंदी होता है उत्तक। टीशू इज अ ग्रुप ऑफ सिमिलर सेल वर्किंग टुगेदर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक फंक्शन। सेल भी अलग अलग प्रकार के होते हैं, उनका काम अलग अलग होता है। तो जैसे मान लीजिए कि बहुत सारे सेल है जिनका काम हो सांस लेने वाला काम करना हो कुछ, तो वो सब साथ में मिल जाएंगे। उसी प्रकार जितने भी सेल होंगे और जिनका काम सिमिलर सिमिलर होगा यानी एक जैसा होगा, वो सब साथ में मिल जाएंगे और साथ में मिलने के बाद इस तरीके का स्ट्रक्चर बनाते हैं जिसको हम लोग टिश्यू बोलते हैं। ठीक है, टिश्यू का हिंदी होता है उत्तक। जैसे कि हमारे मसल्स हो गए, टिश्यू, मसल्स टिश्यू, नर्वस टिश्यू, कनेक्टिव टिश्यू, ये सब कुछ एग्जाम्पल। मसल्स यानी हमारा जो मांसपेशी हो गया, नर्वस यानी हमारा जो नस हो गया। फिर हम आते हैं ऑर्गन पे। ऑर्गन मतलब होता है अंग। हमारे बॉडी में बहुत सारे अंग होते हैं ना, तो सारे अंग जो है किससे बने हुए हैं? अगर हम सबसे छोटा का बात करें तो सेल से बना हुआ है। और सारे सेल, बहुत सारे सेल एक जैसा जो सेल होते हैं उनसे मिला के क्या बना है? तो टिश्यू बना है। फिर बहुत सारे टिश्यू को मिला के क्या बना है? तो ऑर्गन बना है। ऑर्गन मीन्स अंग हो गए। ठीक है, सेल यानी कोशिका, टिश्यू यानी ऊतक, ऑर्गन यानी अंग। A structure composed by different tissue types that work together to perform a particular function। बहुत सारे टिश्यू मिलके जो एक पार्टिकुलर फंक्शन, एक किसी भी कार्य को करते हैं, उनको हम लोग एक कार्य को करने के लिए जो बनते हैं उसी को हम लोग ऑर्गन, अंग बोलते हैं। एग्जाम्पल्स इंक्लूड द हार्ट, लंग्स, लीवर। ये हमारे बहुत सारे बॉडी ऑर्गन्स हैं जो कि हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी होते हैं। खासकर हमारा ब्रेन, हार्ट, ये सारे जरूरी है। अगर कोई भी एक खराब हो जाता है तो हमारा तबीयत बहुत ही ज्यादा खराब हो जाता है। अब हमारा ऑर्गन सिस्टम आता है। जब बहुत सारे ऑर्गन को हम लोग साथ में मिलाएंगे तो वो सब क्या बन जाएगा? एक सिस्टम बन जाएगा। सिस्टम यानी एक तंत्र बन जाएगा जिसको हम लोग, ऑर्गन नाम था तो ऑर्गन सिस्टम बोलेंगे। ठीक है। तो अगर हम लोग सबसे छोटा से बात करें तो सबसे छोटा कौन होता है? सेल होता है। सेल के ऊपर कौन आता है? बहुत सारे सेल मिलके क्या बनते हैं? तो टिश्यू बनते हैं यानी कि ऊतक बनते हैं। बहुत सारे टिश्यू मिलके क्या बनते हैं? तो ऑर्गन बनते हैं। और जब बहुत सारे हम लोग ऑर्गन को मिलाते हैं तो वो हमारा ऑर्गन सिस्टम बनते हैं। अ ग्रुप ऑफ ऑर्गन यानी कि अंगों का वह समूह जो कि एक साथ जो है जुड़ के कोई भी एक हमारे बॉडी के फंक्शन को करने में हेल्प करे, उसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। ऑर्गन सिस्टम में जैसे सर्कुलेटरी सिस्टम हो जाते हैं, रिस्पिरेटरी हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम यानी पाचन तंत्र। तो इसमें कौन कौन से होंगे? जैसे हमको पाचन तंत्र में हमारे माउथ भी आते हैं, फूड पाइप भी आता है, फिर उसके बाद हमारा स्टोमक भी आता है। ठीक है, तो बहुत सारे अंग आते हैं। तो वो सब सारे एक अलग अलग ऑर्गन है। जैसे माउथ अलग ऑर्गन हो गया, फूड पाइप अलग ऑर्गन हो गया, स्टोमक अलग ऑर्गन हो गया। सारे मिलके एक काम कर रहे हैं हमारे भोजन को खाने में और पचाने में, तो उसको हम लोग बोलेंगे ऑर्गन सिस्टम हो गया। और वो काम कर रहे हैं भोजन को पचाने में तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया।
अब हम लोग सेंस ऑर्गन का भी बात करेंगे। जब हम लोग ऑर्गन के बारे में बात करें तो सेंस ऑर्गन के बारे में बात करेंगे और उनके काम के बारे में। सबको पता है कि सेंस ऑर्गन कितने होते हैं, 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। ठीक है, ये याद करना बहुत ही जरूरी है। ये लगभग लगभग जो है बेसिक क्लासेस में शुरुआत में पूछा जाता है, सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। हम पहला बात करें तो सबसे स्किन जो होता है वो हमारा होता है। स्किन हो गया, फिर हमारा ईयर हो गया, फिर उसके बाद ईयर के बाद हमारा क्या हो गया, आई हो गया, फिर हमारा नोज एंड टंग। ये सब जो होते हैं हमारे सेंस ऑर्गन होते हैं। सेंस ऑर्गन, अब इसका स्किन, अगर हम लोग स्किन का बात करें तो स्किन से हम फील करते हैं, कोई भी चीज को महसूस करते हैं। फिर अगर हम लोग ईयर का बात करें तो ईयर का काम बहुत ही आसान है, हीयर, ईयर का हीयर यानी सुनने का काम करते हैं। अगर हम लोग आई का बात करें तो आई से हम लोग क्या करते हैं, सी यानी देखने का काम करते हैं। फिर अगर हम लोग नोज का बात करें तो नोज से हम लोग स्मेल यानी कोई भी चीज को सूंघने का काम करते हैं। अगर उसके बाद फिर हम लोग अगर टंग का बात करें तो टंग से हम लोग क्या करते हैं, कोई भी चीज को टेस्ट करने का ये टेस्ट हम लोग करते हैं कोई भी चीज से। ठीक है, ये हमारे 5 सेंस ऑर्गन, आईज हो गए, ईयर्स हो गए, नोज हो गए, टंग हो गए, स्किन हो गया। आई होप कि आपको इस तरीके से बहुत ही अच्छे से याद हो जाइए कि 5 सेंस ऑर्गन कौन कौन से होते हैं। अगर नहीं याद होता है तो हमारे हाथ में 5 फिंगर्स होते हैं ना, एक फिंगर्स पे जो है हम आईज लिख लेंगे, दूसरे फिंगर्स पे ईयर लिख लेंगे, तीसरे पे नोज, फिर टंग, फिर स्किन, और ऐसे करके हम 5 फिंगर्स पे आसानी से 5 सेंस ऑर्गन याद कर सकते हैं। अब उसके हम लोग फंक्शन के बारे में देखते हैं, उसके कार्य क्या। ठीक है, आई, आई का कार्य होता है यूज टू सी, यानी ये हमको देखने में हेल्प करता है। कोई भी चीज हम जो देखते हैं वो हम अपने आई की ही मदद से देखते हैं। सेकेंड होगा हमारा ईयर, यहाँ पे ये आई नहीं होगा, यहाँ पे ये हो जाएगा हमारा ईयर। और ईयर का काम होता है हीयर, यानी कोई भी चीज हम सुनते हैं, चाहे वो गाना सुनते हैं या किसी का बात सुनते हैं, तो वो सब हम अपने कान की मदद से ही सुनते हैं, ईयर की मदद से ही सुनते हैं। थर्ड में हमारा नोज, नोज का इस्तेमाल करते हैं हम लोग स्मेल करने के लिए। अगर कोई टेस्टी भोजन है तो हमको कैसे पता चलेगा बिना टेस्ट किए हुए कि उसका स्वाद कैसा है, तो हम जो स्मेल आता है, तो टेस्टी भोजन का एक अलग ही स्मेल आता है, एकदम स्वादिष्ट सा। ठीक है, तो वो हम स्मेल करके हमको पता चल जाता है कि हाँ इस चीज का सब्जी है, ये है। टंग, टंग का मतलब होता है जीभ, यानी हम उसको टेस्ट करते हैं तो हमारे टंग में बहुत सारे टेस्ट होता है। जैसे हमको पता है कि करेला जो होता है वो बीटर होता है टेस्ट में, नमक जो होता है वो नमकीन होता होगा। ठीक है, तो वो हमारे सब टंग से ही पता चलता है कि किसका टेस्ट कैसा होता है। फिर लास्ट में हमारा जो स्किन है, ये हमारे बॉडी में अगर कोई पूछे कि हमारे बॉडी में सबसे लंबा ऑर्गन क्या है, तो सबसे लॉन्गेस्ट ऑर्गन है ये, लॉन्गेस्ट यानी कि सबसे लंबा। लॉन्गेस्ट ऑर्गन हमारे शरीर का कौन सा है, तो वो हमारा स्किन ही है, क्योंकि स्किन तो हमारे पूरे शरीर में फैला हुआ है ना, तो इसीलिए ये सबसे लंबा ऑर्गन है। और ये जो है टच, यानी अगर कोई भी हमको टच करता है तो हमको पता चल जाता है, यानी कि फील हो जाता है, हमको महसूस हो जाता है। और स्किन के कारण भी हमको पेन भी होता है, जैसे अगर हमको कांटा चुभा, हमारा कट गया, तो वो हम स्किन के कारण ही जो है हमको पता चल पाता है। ठीक है, तो आज के वीडियो में हम लोग इतना ही। एक बार हम लोग रिवाइज कर लेते हैं कि क्या क्या सीखे हैं। सबसे पहले हम लोग सीखे हैं सेल के बारे में। सेल से ही हमारा पूरा शरीर बना हुआ है। ठीक है, सेल का हिंदी होता है कोशिका। फिर हम लोग सेल से अगर बहुत सारे सेल एक जैसा अगर मिल के क्या बनाते हैं, टिश्यू बनाते हैं, जिसको हम लोग ऊतक बोलते हैं। बहुत सारे जब एक जैसा टिश्यू मिलेंगे तो वो ऑर्गन बनाएंगे, जिसको हम लोग अंग बोलेंगे। और बहुत सारे ऑर्गन जिनका एक ही काम हो, वो अगर एक साथ मिल गए तो एक सिस्टम बनाते हैं, जिसको हम लोग ऑर्गन सिस्टम बोलते हैं। इन सब के बाद हम लोगों ने देखा सेंस ऑर्गन के बारे में सीखा। सेंस ऑर्गन हमारा कितने होते हैं, तो हमारा 5, हमारे पास 5 सेंस ऑर्गन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, तो आई हो गया हमारा, ईयर, फिर उसके बाद नोज, फिर टंग, और एक हमारा स्किन हो गया। ठीक है, यही आज की वीडियो में हम लोग बस इतना ही। बाकी के बॉडी पार्ट्स के बारे में हम लोग जो है नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो बहुत ही ज्यादा पसंद आया हो और आपको इससे कुछ सीखने को मिला हो, कुछ नया जानकारी आपको प्राप्त हुई हो। हाँ, एक और हम लोगों ने क्या सीखा कि हमारा लॉन्गेस्ट ऑर्गन क्या होता है। ठीक है, हमारा लॉन्गेस्ट ऑर्गन जो होता है वो हमारा स्किन होता है। आप लोग ये याद रखिएगा। ठीक है, तो बस इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो आप लोग इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, ताकि इसी प्रकार की और वीडियो आपके पास पहुंचते रहे। थैंक यू।